हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा औसत चैप्टर कंप्लीट हो गया था आर एस अग्रवाल मैथ से, है ना। तो अभी तक हमने बुक के क्वेश्चन सारे किए थे, लेकिन आज की वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि औसत को केवल और केवल 7 ऐसे रूल बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपका कंप्लीट औसत कवर हो जाएगा और आपको एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल 7 रूल कर लीजिए और आपका औसत फिनिश, यानी किसी भी बुक को करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मैथ समझ में नहीं आता तो केवल और केवल 7 रूल फॉलो कर लीजिए, आप औसत का आपसे कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर हम इसी प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि औसत के 7 नियम, अगर मैं बात करूं रूल नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपने पहले वीडियो में भी देखा था जो हम चैप्टर कर रहे थे, उसमें भी क्या था कि क्रमागत संख्या अगर आपको दी हो कि सपोज करो ए बी सी से लेकर अगर एन तक ये क्रमागत संख्या आपको दी हुई है, ठीक है, क्रमागत संख्या दी हुई है, तो अगर आपसे पूछेगा कि इनका औसत बताइए, तो अगर इनका औसत हमको निकालना है तो हम इसमें क्या करते हैं, a प्लस एन यानी पहला पद और अंतिम पद बटे 2 कर देते हैं, ये आपका औसत आ जाता है। ठीक है, ये तो आपने पहली वाली वीडियो में भी पढ़ा था, है ना। अगर बात करें इसका एग्जाम्पल, यानी सारे नियमों के साथ हम एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो ट्रिक ऐसी है दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर, है ना। देखिए, अगर मैंने मान लिया, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 और ये आपकी जो है 100 तक मान लिया हमने, या 99 तक मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं लास्ट तक, 1000 2000 कहीं से कहीं तक भी मान लो। ये आपकी सीरीज दी हुई है और ये क्रमागत संख्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना। क्रमागत संख्याओं का मतलब क्रम से आने वाली 1 by 1। ठीक है, तो अगर इसमें देखो a की वैल्यू क्या है, a है इसमें 1 और n क्या है, n है इसमें 99। तो हम इस फार्मूले से देखेंगे कि क्या 1 प्लस 99 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका औसत कितना आ गया यहाँ से, 50। कितना औसत आ गया यहाँ से, 50। तो एक नियम तो आपका ये हो गया। अगर इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन आता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये आते हैं 1 to 5 जो यूपी टेट या रीट इस प्रकार के या सी टेट के जो एग्जाम होते हैं 1 to 5 वाले, या फिर जो 12th लेवल का जिसमें मैथ आता है, जैसे एसएससी में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए वैसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन केवल यूपी टेट या रीट में आते हैं या सी टेट में जो 1 to 5 लेवल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 1। अब बात करें रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपकी सीरीज या तो सम की हो या विषम की हो, देखिए a इंटू बी इंटू सी से लेकर m तक, ये आपकी संख्या कितनी है, a से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है, बशर्ते कंडीशन आपकी ये कहती है कि अगर वो या तो सम ही है या विषम है, या तो सम संख्या की सीरीज है या विषम संख्या की सीरीज है। सपोज करो अगर यहां से सम संख्या की सीरीज लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर कि 2 से स्टार्ट करी और वो सीरीज कहां तक है, 2 इंटू 4 मतलब 4, और ये आपकी जाती है 44 तक। ठीक है, ये सम संख्या की सीरीज है और 44 तक जाती है, और मैं आपसे कहूं कि इसका क्या है, औसत कितना होगा। तो औसत इसका क्या होता है, सम सीरीज हो या विषम सीरीज हो, उसका औसत भी क्या होता है, a प्लस एन डिवाइड बाई 2। क्या होता है उसका औसत, a प्लस एन डिवाइड बाई 2, यानी वही जो क्रमागत संख्याओं का होता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल एक ही फार्मूले से आप 3 क्वेश्चन कर पाएंगे, सम वाला, विषम वाला और क्रमागत संख्याओं वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका औसत यानी a कितना हो गया आपका, ये a हो गया, ये n हो गया। 2 चीज़ें चाहिए थी, दोनों हमको मिल गई। तो 2 प्लस 44 डिवाइड बाई 2 यानी 46 डिवाइड बाई 2, ये आपका औसत कितना आ गया, यहाँ से 23 निकल कर आ जाता है। ठीक है, औसत की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको जो देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो ये आपका औसत कितना हो गया यहाँ से, 23। तो ये आपके 2 रूल कंप्लीट हो गए। अगर यहीं पर मैं आपको बात करूँ कि इस सीरीज में ये सम ना होकर विषम है, यानी अगर 3 से स्टार्ट हो रही है और 43 पर ख़त्म होती है, तो इसका औसत कैसे, यही करेंगे सेम चीज़ है, 3 प्लस 43 यानी 43 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 43 और 3 कितना होता है, 46, और 46 का डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप। केवल और केवल आपको ये याद रखना है, a प्लस एन डिवाइड बाई 2 आपके 2 रूल में काम करेगा। एक तो आपको क्रमागत संख्याओं का औसत निकाल कर देगा और एक सम और विषम का औसत निकाल कर देगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी सारे चैप्टर की ट्रिक आपको चैप्टर के एंड में एक वीडियो ऐसी दे दिया करूं कि जिससे आपको सारी ट्रिक भी मिल जाया करे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपका ये कहता है कि अगर ये x संख्या है, ठीक है, और मैं इसके गुणज की बात करूं कि इसके n, x के n गुणजों का औसत, जैसा कि RS अग्रवाल में एक क्वेश्चन भी आया था कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, ठीक है। तो ये हमने जो औसत निकाला था तो वो हमने इस प्रकार से लिखकर निकाला था कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, देखिएगा, आपको x का यानी संख्या कोई भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8, 10, जितने भी हो, उसके जितने भी गुणज आपसे पूछे हो, जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन कराया, मैं आपको यही लिख लेता हूं कि 3 के 5 गुणजों का औसत कितना होगा। ये फार्मूला इसका होता है x इंटू 1 प्लस n डिवाइड बाई 2। ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन का यानी किसी भी संख्या का गुणज अगर निकालने के लिए बोले तो आप इससे कर सकते हैं। देखिएगा, x के बराबर कितना है यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस n कितना है यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2। 5 और 1 6 हो गया, ये 6 18 बटे 2 बराबर कितना आ गया 9। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 3 ना होकर 5 है और 5 के 9 गुणजों का क्या निकालना है, हमको औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना होता है 9 और 1 10, 10 पंजे 50, 50 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा 25। कितना औसत आ गया आपका 25। कितने रूल हो गए आपके, 4 रूल हो गए। और 4 रूल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल और केवल ये चीज़ याद रखनी है। 3 रूल में तो एक ही सेम फार्मूला था, a प्लस n डिवाइड बाई 2 जब क्रमागत संख्याओं की बात आती है। लेकिन अगर जब आपसे वो गुणज पूछ ले कि 3 के गुणज, 4 के गुणज, 5 के गुणज, क्योंकि RS अग्रवाल में इस प्रकार का क्वेश्चन था भी और वो रेलवे में आया हुआ भी था, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपका किसी भी प्रकार के गुणज आपसे पूछता है, तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। x यहाँ पर क्या है, जिस संख्या के वो गुणज पूछ रहा है कि x के n गुणजों का औसत, ठीक है, कितना होगा ये हो जाएगा। तो ये आपके कितने रूल हो गए, यहाँ पर 4 रूल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और इस 4 रूल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए बन जाते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आप इन 4 रूल से ही कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 आपका कहता है कि अगर यहाँ से कोई बिंदु A है, ये कोई गाड़ी चलती है, बिंदु B पर पहुँचती है और इसकी गति रहती है कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से जब चलती है गाड़ी और B पर पहुँचती है, उसकी गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये गाड़ी जब बिंदु C पर यहाँ से पहुँचती है तो इसकी गति जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहती है, ये रहती है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिंदु C पर पहुँच जाती है। चाहे वो बिंदु C ये है या यहाँ है या फिर यहाँ है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके बीच की दूरी अगर d है तो इसके बीच की दूरी भी d होनी चाहिए, तब हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जो कि फार्मूला है और हमने RS अग्रवाल में ये प्रूव भी किया था, है ना। तो देखिए, तो ये दूरी अगर बराबर हो और चाल अलग अलग हो, यानी दूरी क्या हो वो बराबर हो और जो चाल है स्पीड वो बराबर ना हो, ठीक है, तब हम एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो वो कितनी होती है कि पहली वाली स्पीड 2 के साथ पहली वाली स्पीड, दूसरी वाली स्पीड और दोनों का योग x प्लस के y, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, ये इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, औसत चाल। अब इसमें एक चीज़ और कह सकता है आपसे कि कोई गाड़ी बिंदु A से B तक जाती है वो x किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। इस प्रकार भी बोल सकता है कि कोई गाड़ी यहाँ से जाती है x किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आती है y किलोमीटर प्रति घंटा से, तब उसकी औसत चाल क्या होगी। तब भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि दूरी यहाँ पर भी बराबर है, चाल अलग अलग है, दूरी यहाँ पर भी बराबर है। तो इसमें ये 2 कंडीशन फॉलो, जब ये 2 कंडीशन होंगी तब ये हम फार्मूला यूज करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है,
यहाँ से जो गाड़ी जा रही है बस वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, बी पर पहुँच गई। बी पर पहुँचने के बाद सीधी सड़क से 30 डिग्री के कोण पर दाईं मुड़कर, 30 डिग्री के कोण पर दाईं मुड़ी है वो। दाईं मुड़ने का यार, इधर जब इधर को जा रही है तो दाएं इधर होगा। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ से लिया है इसने, ये हमारा 30 डिग्री है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि किस एंगल पर मुड़ी है वो। उसने कहा है क्वेश्चन में कि कोई बिंदु यहाँ पर सी है और सी तक पहुँचते हुए उसकी जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पर आ गई बस, कहाँ से, ए से चली थी तो उसकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब बी पर पहुँचने के बाद बी से चली सी तक पहुँची तो वो चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसमें निकलवाया है आपसे कि उस बस की औसत चाल, तो कैसे निकालेंगे, हमारा फार्मूला क्या था, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस के बाई। ठीक है, यही था ना, तो बस इसी में हम रख देंगे कि 2 गुणा एक्स कितना है 40 और बाई कितना है 60, क्योंकि दूरी हमारी बराबर है। उसमें ये कहा है क्वेश्चन में कि ए बी, यदि ए और बी तथा बी और सी दोनों के बीच में क्या है, दूरी समान है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, दोनों दूरी बराबर है, तब हम इस कंडीशन को लगा रहे हैं। और नीचे आ जाएगा आपका 40 और 60 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 4 दुनिया 8 छक 48, कितनी आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब ये आपके कितने रूल हो गए, यहाँ से 4 रूल आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो जितने भी रूल अभी आपको कराऊंगा मैं, आप सभी, पूरी बुक आपको करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको मैथ समझ नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट आपका रूल नंबर कौन सा है, 5। रूल नंबर 5, एक क्वेश्चन आया भी था और आर.एस. अग्रवाल में आपको ध्यान आ जाएगा। देखिए, मैं आपसे बोलूं कि n1 संख्याओं का औसत, n1 संख्याओं का औसत कितना है, x1। n1 संख्याओं का औसत x1 है तथा n2 संख्याओं का औसत x2 है। n2 संख्याओं का औसत x2 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, n1 संख्याओं का औसत x1, n2 संख्याओं का औसत x2 है। तब अगर मैं आपसे कहूं कि n1 प्लस n2 का औसत या कुल औसत कितना होगा इसका, तो वो आप कैसे बोलेंगे, n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं कैसे। इस तरीके का एक m और n वाला एक क्वेश्चन आया था आर.एस. अग्रवाल में, वो सेम यही बन जाता है, लेकिन आपको क्या है, सीधे सीधे ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी संख्या भी दे देगा। कैसे दे देगा, मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। देखिए, n1 संख्याओं का औसत x1 और n2 संख्याओं का औसत x2। अगर मैं ये कहूं कि 2 संख्याओं का औसत, 2 का औसत तो आपको दे दिया यहाँ पर 5, ठीक है, और अगली 5 संख्याओं का औसत आपको दे दिया कितना, यहाँ पर x2 की वैल्यू कोई भी दे सकता है, यहाँ पर 8। तो इन 7 संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना, यानी 2 ये है और 5 ये है, तो इनका औसत कितना होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, ये और ये दोनों की गुणा कर दी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 5 अट्ठे 40 डिवाइड बाई कितना, 2 और ये 7। इसको सोल्व करने पर ये हमारा औसत आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बुक से ले लेते हैं और आपको तब अच्छे से और समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका कह रहा है, इसी प्रकार का एक लेते हैं। एक कक्षा के 2 विभाग हैं। विभाग ए के 20 छात्रों का उत्तीर्ण औसत, देखिए 20 छात्रों का जो उत्तीर्ण औसत दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं, वो दिया हुआ है कितना, 80 है ना। 20 छात्रों का उत्तीर्ण औसत तो दिया हुआ है 80। आगे आपसे कहा है कि विभाग बी के 30 छात्रों का, दूसरा विभाग है उसके 30 छात्रों का उत्तीर्ण औसत कितना दिया हुआ है, वो है यहाँ पर 70। ठीक है, 20 छात्रों का उत्तीर्ण औसत 80 और 30 छात्रों का उत्तीर्ण औसत 70। आगे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों विभागों का कुल उत्तीर्ण औसत कितना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जब आपसे दोनों विभागों का कुल औसत पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें वैल्यू रखेंगे। ये आपका n1
और ये आपका x1, ठीक है, ये आपका n2, ये आपका x2, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल फार्मूले में रखना है कि कितना 20 गुणा 80 प्लस 30 गुणा 70 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 30 और 20, इन दोनों का योग, इनको कर देंगे प्लस, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल फार्मूले में यहां पर रखना है कि ये कितना हो जाएगा 30 और 20 50। ये कितना आ गया 8 दूनी 16, ये तो आ गया 1600, 7 या 21, ये आ गया 2100। अगर दोनों को यहां पर जोड़ दें तो ये आ जाता है आपका 3700 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आपका 5 है, 5 से अगर हम काटें तो 5 7 35 और 5 चौक 20, यानी 74 आपका इसका औसत आ जाएगा दोनों विभागों का उत्तीर्ण औसत। उत्तीर्ण हुए छात्रों का दोनों विभागों का औसत कितना आ गया 74। तो ये आपका रूल नंबर 5 हो गया और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल आता है आपका, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा यार, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आर एस अग्रवाल बुक के थे उसी के बेस पे मैं ये ट्रिक लेकर आया हूं कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा औसत से, ठीक है। देखिए अगर हम रूल 6 की बात करें, 6 रूल या आपका ये कहता है कि आपने क्वेश्चन बहुत सारे किए भी थे इस प्रकार के कि आपका कोई समूह है जिसमें कि n व्यक्ति हैं, समूह n व्यक्तियों का, या ऐसे समझ लीजिएगा कि n का, या इसको पूरा लिख लेते हैं जिसको थोड़ा सा आपको समझ आए, ठीक है। n व्यक्तियों का कोई समूह, n व्यक्तियों का समूह है, n व्यक्तियों का समूह जिनका औसत, अब देखिएगा n व्यक्तियों का समूह है जिनका औसत वो किसी का भी हो सकता है, यहां पर उनकी उम्र भी हो सकती है, औसत उम्र, वेतन भी हो सकता है, या फिर उनका भार भी हो सकता है। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं। उनका औसत उम्र, वेतन, भार जो भी है, n व्यक्तियों का समूह जिनका औसत उम्र, भार कुछ भी हो सकता है, वो क्या है यहां पर a दे दिया। उम्र, भार, वेतन जो भी है उनका वो औसत ये दे दिया n व्यक्तियों का, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप, n व्यक्तियों का कोई समूह है जिनका औसत, चाहे वो उम्र का औसत हो, वेतन का हो, भार का हो, वो a है। अगर यहीं पर a व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, समूह में शामिल हो गए तो औसत में वृद्धि हो गई, औसत में वृद्धि, सपोज करो हमने इंक्रीमेंट मान लिया, i का इंक्रीमेंट हो गया। अब आप समझ गए यहां पर क्या लिखा हुआ है, n व्यक्तियों का एक समूह जिसका औसत उम्र, भार का क्या है वो a हो गया, यहीं पर लिख लो, ठीक है। और आगे औसत उम्र क्या हो गया a, और a व्यक्ति हमारे उस समूह में और आ गए जिससे उनके औसत में वृद्धि हो गई i की। अभी आपको एग्जाम्पल से भी समझ आएगा, एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा अभी। तो औसत से i वृद्धि हो गई, तो अब हम इसका आपसे पूछेगा कि जो ये a व्यक्ति आए हैं इनकी उम्र क्या है, या इनका भार क्या है, या इनका वेतन क्या है, ठीक है। इनके बारे में पूछेगा जो आपके ग्रुप में शामिल होते हैं। तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे a इंटू a प्लस n प्लस a इंटू आई। रट लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, रट लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कुछ योग नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना। अगर आपको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता ना तो आप ये 4 चीज़ें याद कर लीजिए, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो और यूपी एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, सपोज करो जैसे टेट अभी आपका नोटिफिकेशन आया है, ध्यान से उसका सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें भी औसत है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा यार, इससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। a इंटू ए एन प्लस ए गुणा आई, इसमें क्या है मैंने आपको बता दिया। a क्या है उनका पहले वाला औसत, a क्या है जितने व्यक्ति आते हैं उनकी संख्या, n क्या है जो पहली वाली संख्या थी समूह की, और a तो वो आपका हो गया नई संख्या, और i क्या है जितनी औसत में वृद्धि होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी कर लेते हैं। देखिए ये यहां पर लिख लेते हैं, a इंटू ए प्लस n प्लस a इंटू आई। इससे आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन मैं अभी आप कर लगा देता हूं, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए, यानी इस वर्ग में शिक्षक की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 13 वर्ष हो जाता है। तो उस शिक्षक की उम्र क्या है? देखिए, पहले औसत कितना था? 12। पहले औसत कितना था? 12 था। ठीक है, ये कहा है ना। और n बराबर यहां पर कितना दे दिया? 20। छात्र कितने थे पहले? 20। पहले कितने थे? 20। और पहले औसत कितना था? वो था 12। ठीक है, व्यक्ति कितने शामिल होते हैं? एक शिक्षक शामिल हुआ। शिक्षक शामिल हुआ तो शिक्षक एक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर? a बराबर हो गया 1। a बराबर कितना हो गया? 1। अब देखिएगा, एक चीज और है इसमें, क्या? i क्या है? i का ध्यान रखिएगा कि ये है औसत में वृद्धि। अब उसने कहा कि पहले औसत 12 था और अब हो गया 13, तो वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि हुई 1 की। तो यही 1 है आपका i। ठीक है, तो अब इसी को हम क्या है, i बराबर कितना हो गया? 1। इसी फार्मूले से करेंगे। देखिएगा, a कितना है? 12 गुणा a कितना है यहां पर? 1 प्लस n कितना है? 20। n कितना है? 20 प्लस 1 क्या है यहां पर? a इंटू आई। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 21। ये कितना आ जाएगा? 12 और 21 कितना होता है? 33। तो ये आपका क्या आ गया? 33। मैंने आपको बताया था आने वाले यानी शिक्षक की क्या है, ये उम्र थी ना, हाँ आयु। तो शिक्षक हमारा कितने वर्ष का है? 33 वर्ष का है। अगर यहां पर भार होता तो आप भार करते, वेतन होता वेतन करते। सारी चीजों में कंसेप्ट यही यूज होगा, यानी यही ट्रिक आपकी लगने वाली है। आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, केवल और केवल इसी फार्मूले से आप कर लेंगे। अब बात आती है, आप ये बोलेंगे कि अगर शिक्षक आ रहा है, अगर कोई यहां से ग्रुप में से जा रहा होता, तब हम क्या करते? देखिए, उसके लिए ही हमने रूल नंबर 7 यूज किया है। अगर ऐसा क्वेश्चन और करने हैं मैं और भी करा दूंगा, लेकिन पहले रूल नंबर 7 देख लेते हैं। वैसे तो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आर एस अग्रवाल से कराए हैं, लेकिन बात अगर ट्रिक से करें तो इस ट्रिक से भी आप करके देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है रूल नंबर 7। इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि समूह n व्यक्तियों का कोई समूह है, n व्यक्तियों का समूह, और उसी का क्या है? सेम चीज है, समूह है जिनका औसत उम्र, वेतन या फिर हो सकता है उनका भार, वो क्या है? a है। कितना है? a है। सेम चीज है, कुछ नहीं करना। बस इसमें क्या करा कि a व्यक्ति यहां पहले शामिल हो रहे थे, a व्यक्ति समूह छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए। अब जब कोई व्यक्ति समूह छोड़कर गया है तो औसत में कमी आएगी या वृद्धि होगी? कमी होगी। ठीक है, कमी आई तो कितने, हमने इसमें मान लिया कि जब ए व्यक्ति समूह छोड़कर चले गए तो औसत में कितने की कमी आ गई? औसत क्या हो गया? डिक्रीमेंट हो गया, यानी औसत में डी की कमी आ गई। ठीक है, औसत कितना? डिक्रीज हो गया, यानी डी की कमी आ गई। तब हम क्या करेंगे? ए सेम चीजें देख लीजिएगा, इंटू ए प्लस एन माइनस के ए कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना, इंटू डी। ए इंटू ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। आपको क्या मिल जाएगा इससे? आपसे पूछेगा कि जो आपका ग्रुप छोड़कर या समूह छोड़कर गया है उसका भार कितना था, उसकी एज कितनी थी, या उसका वेतन कितना था। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा, 14 लड़कियां, एक अध्यापक की औसत आयु। देखिए, पहले इसको यहां से मिटा लेते हैं ना। 14 लड़कियां और एक शिक्षक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। देखिए, 14 लड़कियां हैं प्लस एक शिक्षक है, इनका औसत कितना है? वो है 15 वर्ष। ठीक है, सबका मिलाकर 14 लड़कियां और एक शिक्षक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। ठीक है, आगे आपसे कहा है क्वेश्चन में कि यदि उसमें से मतलब अध्यापक की आयु निकाल दें, यानी अध्यापक ग्रुप छोड़कर चला जाए, ऐसे समझ लीजिएगा, या अध्यापक की हमको आयु निकालनी है, तो औसत में कितने की कमी आ रही है? यहाँ पर 1 वर्ष कम हो जाती है। औसत कितना कम हो गया? 1 वर्ष कम हो गया। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1। डी की वैल्यू कितनी हो गई?
1 और ये कितना हो गया टोटल, ये n बराबर हो गया आपका 14 और 1 15। कुल कितना है 14 और 1 15। अब बात आती है जब d हमारा यानी 1 कम हो गया, अब बात आती है कि कितने लोग छोड़कर गए, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 1 हो गई। इसी फार्मूले से करेंगे a इंटू a कितना है यहाँ पर 15 गुणा a कितना है 1 प्लस n कितना है 15 माइनस, ठीक है 15 माइनस a, n कितना है 15 है तो 15 माइनस a यानी a 1 ही हो गया और ये हो गया 1। अब 15 ही कम 15 और ये हो गया आपका 14, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 14 बराबर 29। तो शिक्षक की उम्र कितनी थी 29 वर्ष, कितनी थी 29 वर्ष। अगर आपको इस प्रकार से ज़्यादा इजी लग रहा है तो आप क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे। एक क्वेश्चन और आपका कर लेते हैं इसी प्रकार से, यानी इसी ट्रिक पर। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी समूह में 46 पुरुष हैं जिनकी औसत उम्र 48 है। देखिए 46 पुरुष हैं जिनकी एवरेज उम्र कितनी है 48 वर्ष, ठीक है 46 की उम्र कितनी है 48 वर्ष है। आगे कहा है कि एक पुरुष के चले जाने से औसत उम्र 1/9 घट जाती है। एक पुरुष चला गया, एक पुरुष हमारा चला जाता है, तो एक पुरुष का मतलब ए की वैल्यू आपकी हो जाती है 1, और जब कितना औसत घट जाता है 1/9, तो ये डी बराबर कितना हो गया 1/9। ये क्या है 46, ये एन हो गया और ये आपका ए हो गया। ठीक है, क्लियर है। यही हम करेंगे कि हमारा फार्मूला यानी ट्रिक हमारी क्या थी, ए इंटू ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। इसी में रखेंगे। रखने के बाद क्या होगा, ए कितना है आपका 44 गुणा ए कितना है 1 प्लस एन कितना है 46 माइनस 1 इंटू 1/9। देख लीजिएगा ये आ गया आपका 48 प्लस ये यहाँ पर बचेगा 45 गुणा 1/9, 9 पंजे 45 और 48 और 5 कितना आ जाएगा 53। तो जो आपका यहाँ पर शिक्षक गया है, मतलब पुरुष गया है, उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र थी 53 वर्ष। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो इसी प्रकार की और सभी चैप्टर की मैं ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे आपको ज़्यादा बुक इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और ये ट्रिक उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जिनको मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है या कंसेप्ट समझ नहीं आते। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक या नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।